दोस्तों, हम अप्रैल माह के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उन्हें ट्रिक से याद कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी एग्जाम हो वहां पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एग्जाम टाइम पे इतने सारे दिवस को याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है और वहां पर याद भी बड़ी मुश्किल से आता है। तो इसलिए हम इन्हें ट्रिक से याद करें ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद आ जाए। तो आइए आप जानते हैं अप्रैल माह के जो भी बचे हुए दिवस हैं, अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आपको ये सारे दिवस 100% याद होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए अब इस ट्रिक से अप्रैल माह के जो भी बचे हुए महत्वपूर्ण दिवस है उन्हें याद कर लेते हैं। तो आपको इस कहानी को याद नहीं करना, बल्कि आपको इस कहानी को इमेजिन करना है। और आप देखेंगे इस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो इसके बाद आपको सारे जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो याद हो चुके होंगे 100%। अब देखिए कहानी क्या है। हीमू और हरि हैं दो लड़के। कौन? हीमू और हरि। और ये दोनों क्या किताबें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और इनका क्या है, सिविल सर्विस का एग्जाम है। अब लोग क्या है भाई, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उनके बारे में बातें बनाते हैं। तो लोग अब इनके बारे में बात बना रहे हैं। क्या बात बना रहे हैं कि 17 साल की हीमू और 18 साल की हरि, 17 साल की हीमू और 18 साल की हरि, दोनों ने 23-24 किताब क्या पढ़ ली, पंचायत करते हैं हर जगह। ठीक है, 23-24 किताब क्या पढ़ ली लोगों ने, ये क्या कर रहे हैं, पंचायत करते हैं हर जगह। और खुद को क्या समझते हैं, 26 साल के लोगों के बराबर बुद्धिमान समझते हैं जबकि 17-18 साल के कौन, हीमू और हरि, और 23-24 किताबें पढ़ के क्या करते हैं, पंचायत करते हैं। और खुद को क्या समझते हैं, 26 साल के लोगों के बराबर बुद्धिमान समझते हैं। अब आगे लोग क्या करें, अब देखो हुआ क्या कि 12 तारीख को भाई ये बिना बताए अंतरिक्ष उड़ान पर निकल गए। कौन? हीमू और हरि 12 तारीख को निकल गए थे। लेकिन क्या हुआ, 22 दिन से, कब से, 22 दिन से पृथ्वी पर नहीं पहुंचे। 12 तारीख को निकल गए थे और अब 22 दिन हो गए लेकिन अभी तक कहां नहीं पहुंचे, पृथ्वी पर नहीं पहुंचे। अब देखिए इंडिया में लोग तो क्या है, सुनते बहुत हैं। तो आगे क्या करें, पर सुना है कि अंतरिक्ष में क्या हुआ उनके साथ, वहां 25 मच्छरों के काटने से उन्हें मलेरिया हुआ। कितने मच्छरों के काटने से? 25 मच्छरों के काटने से। किसे? हीमू और हरि को, जो कि क्या है 17-18 साल के, जिन्होंने क्या कर ली, 23-24 किताबें पढ़ ली और पंचायत करते हैं। और खुद को क्या समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, 26 साल के लोगों के बराबर। और हुआ क्या, 12 तारीख को निकले अंतरिक्ष उड़ान पर और 22 दिन से पृथ्वी पर नहीं पहुंचे। अब सुना क्या है कि 25 मच्छरों के काटने से उन्हें क्या हो गया, मलेरिया हो गया। और अंतरिक्ष में इतने समय से रह रहे हैं और हमने सुना है कि क्या हो गया उनको, 19 लीवर प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई, 19 लीवर प्रॉब्लम हो गई। ठीक, यहां तक। अब क्या लोग सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि भाई अब देखो ना, क्या बोल रहे लोग, अब वो लोग अंतरिक्ष चले गए, 22 दिन से धरती पे पहुंचे नहीं, पृथ्वी पर पहुंचे नहीं। अब देखो यार, उनका 21 तारीख को क्या था, सिविल सर्विस का एग्जाम था, छूट गया। 21 तारीख को क्या था, सिविल सर्विस का एग्जाम था। लेकिन अभी तक क्या है, 22 दिन से धरती पर नहीं पहुंचे। पर अब वो क्या बता रहे हैं, एक केमिकल बाबा के बारे में बताते हैं। कौन? लोग बोल रहे हैं अब इन बच्चों को अगर ठीक होना है, जिनको क्या है 25 मच्छरों के काटने से मलेरिया और 19 लीवर प्रॉब्लम हो गई है, तो इनको क्या करना होगा, केमिकल बाबा जी के बनाए हुए 29 डांस स्टेप करने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है। और आपने ये ट्रिक को समझ लिया तो जैसे क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत आंसर आ जाएंगे। आगे आप देखेंगे तो देखिए, आगे देखते रहिए। तो केमिकल बाबा जी के अगर इन्होंने क्या कर लिए, 29 डांस स्टेप कर लिए तो 30 साल और बच जाएंगे। इस बीमारी से अगर बचना है तो क्या करना होगा, इन बच्चों को, 17 साल के हीमू और 18 साल के हरि को, केमिकल बाबा जी के बताए हुए 29 डांस स्टेप करने होंगे और ये 30 साल और बच जाएंगे। और इनका क्या होगा, आयुष्मान, यानी आयुष्मान मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ये 30 साल और बच जाएंगे और क्या है, इनको आयुष्मान मिलेगा और इनका कल्याण होगा। अब देखिए दिवस कौन कौन से हैं। अब देखिए आपने कहानी समझ ली है तो आपको सारे दिवस याद हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए 17 साल का हीमू, तो 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हीमोफीलिया डे। कौन सा? हीमोफीलिया डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया दिवस। ठीक है। अब देखिए हीमोफीलिया क्या होता है, खून के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करने वाला क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। और इसको क्यों मनाया जाता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है जो इसके संस्थापक हुए हैं फ्रैंक कैनबेल, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब देखिए 17 साल का हीमू और 18 साल का हरि, तो यानी 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी विश्व विरासत दिवस। अब विश्व विरासत दिवस 2020 की थीम क्या थी, पूछा जा सकता है। तो साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी इसकी थीम थी। अब इस दिवस की शुरुआत कब हुई, नवंबर 1983 में क्या हुआ, यूनेस्को के सम्मेलन के 12वें सत्र में हर साल 18 अप्रैल को हेरिटेज डे मनाने का प्रस्ताव क्या किया गया था, पारित किया गया था। अब हेरिटेज क्या होता है, जो चयनित खास स्थल है, क्या वो पर्वत हो, पहाड़ हो, नदियां हो या फिर कोई स्मारक हो, कोई स्थल हो, उनको क्या किया जाता है, संजोकर रखने के लिए हेरिटेज बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है हेरिटेज डे, 18 साल का हरि, 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब देखिए 17 साल का हीमू और 18 साल का हरि क्या है, 23-24 किताबें क्या पढ़ ली, पंचायत करते हैं। तो 23 अप्रैल किताब पढ़ ली, यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अब देखिए जो वर्ल्ड बुक डे है इसकी शुरुआत कब हुई, 23 अप्रैल 1995 को पहली बार यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2019 का इसका थीम था शेयर अ स्टोरी। और देखिए 23 अप्रैल को एक दिवस और मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन
इंग्लिश लैंग्वेज डे यानी संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस। देखिए जो ट्रिक में नहीं लग पाया उनको मैंने थोड़ा अलग से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए 23-24 किताबें क्या पढ़ ली, पंचायत करते हैं, तो 23 को रिलेट करना आपने किससे, बुक से, और 24 को करना है किससे, पंचायती राज दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसे आपको पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा यार कि पंचायती यानी पंचायत करते हैं, कौन करते हैं, 17 साल का हिमू और 18 साल का हरी। 23-24 किताबें क्या पढ़ ली, तो 24 यानी पंचायती राज दिवस। अब देखिए पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या हुआ था, पारित हुआ था, और 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, भारत में पंचायती राज शुरू हुआ था, ठीक है। इस वजह से क्या मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन क्या है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, और 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब पंचायती क्या है, देखो सरकारें दो स्तर पर हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, लेकिन जो तीसरा स्तर बनाया गया कि ताकि जनता के बीच क्या पहुंच हो सके, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण वो करने के लिए पंचायती राज शुरू किया गया था। तो इसलिए क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाना शुरू किया गया, 2010 में। और एक प्रश्न आपके लिए कि पहला राज्य कौन है जिसने पंचायती राज अपनाया था। आगे क्या था ट्रिक में, याद कीजिए कि अपने आप को क्या समझते हो 23-24 किताबें पढ़ने के बाद कि हम 26 साल के लोगों के बराबर क्या है, बुद्धिमान है। तो 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब देखिए 1970 में क्या हुआ था, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस वजह से क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 26 साल के बराबर बुद्धिमान समझते हैं खुद को, ठीक है, इसलिए क्या है 26 को क्या मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब आगे क्या था कि इतना बुद्धिमान समझते हैं कि 12 तारीख को क्या हुए थे, कहां निकल गए थे, अंतरिक्ष उड़ान पर निकल गए थे, ठीक है। तो 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या था, मानव ने पहली बार क्या करा था, अंतरिक्ष पर कदम रखने की शुरुआत की थी, ठीक है। और कौन थे पहले यात्री, यूरी गैगरिन। तो उनका जो यान था वोस्तोक 1, और 1961 में पहली बार क्या मानव ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, इसलिए क्या मनाया जाता है, अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। तो 12 को क्या हुआ थे, वो बच्चे अंतरिक्ष उड़ान उन्होंने भर दी थी, ठीक। अब क्या 22 दिन से क्या नहीं हुआ भाई, धरती पर पहुंचे नहीं। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे। जी बिल्कुल, आपको ट्रिक से याद हो चुके हैं। तो 22 अप्रैल को क्या है, अर्थ डे मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस। अब देखिए क्यों मनाया जाता है, पर्यावरण के संरक्षण के समर्थन के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया गया है, 1970 से मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ अर्थ डे किसे कहा जाता है, तो अमेरिकी एक सांसद हुए नेल्सन, उनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ अर्थ डे माना जाता है। अब देखिए अंतरिक्ष में क्या हुआ, 22 दिन से वो धरती पे पहुंचे नहीं, अर्थ पे पहुंचे नहीं, तो क्या हुआ, वहां 25 मच्छरों ने काटा उनको। और मच्छरों के काटने से क्या होता है, मलेरिया। कितने मच्छरों ने काटा, 25। क्या हो गया, मलेरिया। तो 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे, यानी विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब देखिए क्यों मनाया जाता है, तो मलेरिया के नियंत्रण हेतु यह क्या है, एक वैश्विक प्रयास है। और मलेरिया किसके काटने से होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से ये होता है। और जो वायरस है वो कौन सा है, प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे, 25 मच्छरों के काटने से उनको क्या हो गया था, 17 साल की हिमू और 18 साल के हरी को मलेरिया हो गया था, ठीक। और क्या हुआ था, हमने आगे क्या याद किया था, इतने दिन तक अंतरिक्ष में रहे तो क्या हो गया, लीवर संबंधी क्या हो गई, 19 प्रॉब्लम हो गई, अलग अलग 19 बीमारियां लग गई उनके लीवर पे। तो 19 अप्रैल को कौन सा दिवस, वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। तो देखिए लीवर संबंधी बीमारी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब देखिए मस्तिष्क के बाद अगर कोई शरीर का सबसे जटिल अंग वो कौन सा है, लीवर है। तो उसके बारे में जागरूकता के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। अब देखिए भाई उनको 25 मच्छरों काटने से मलेरिया हो गया और 19 उनको लीवर प्रॉब्लम हो गई, किनको 17 साल की हिमू और 18 साल के हरी को। अब क्या है, उनका तो 21 तारीख को क्या था, सिविल सर्विस का एग्जाम था, ठीक है, लेकिन क्या अब छूट जाएगा क्योंकि तो बीमार हो गए। तो अब 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जब भी पूछा जाएगा आपको क्या याद आएगा कि भाई हिमू और हरी का क्या था, 21 तारीख को किस चीज का एग्जाम था, सिविल सर्विस का एग्जाम था। लेकिन क्या हो गया, बेचारे वो तो कहां फंस गए, अंतरिक्ष में फंस गए, क्योंकि 12 तारीख को अंतरिक्ष में गए थे और 22 दिन से धरती पर नहीं पहुंचे। अब बात करते हैं सिविल सर्विस डे के बारे में। तो 2006 से यह दिवस मनाया जा रहा है। और देखिए लोक सेवक हो गया, सिविल सर्वेंट जो शब्द हैं, इनका प्रयोग किसने किया था, भारत में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने किया था। और देखिए फादर ऑफ जो सिविल सर्विसेज इन इंडिया है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो प्रतियोगी परीक्षा जो शुरू करवाई थी वो किसने करवाई थी, डलहौजी ने करवाई थी। अब देखिए बात आती कि 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए सरदार पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था, इस वजह से 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है।
अब देखिए किस तो उनका पेपर था, बीमार हो गए, तो लोगों ने सलाह दी केमिकल बाबा के पास जाओ। किसके पास? केमिकल बाबा के पास। और उनके पास क्या है? 29 डांस स्टेप है भाई, जिससे बच्चे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो देखिए केमिकल बाबा, तो केमिकल से क्या है? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का दिवस, यानी डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। केमिकल बाबा से याद रहेगा, केमिकल वॉरफेयर यानी जो लोग क्या है रासायनिक युद्ध में मारे गए और घायल हुए हैं, ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब देखिए दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र स्टेट पार्टी का जो 10वां सम्मेलन था 11 नवंबर 2005 को, उसमें यह निर्णय लिया गया कि यह दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए केमिकल बाबा से आपको याद रखना है कि उन्होंने 29 डांस स्टेप बताए थे, तो 29 और केमिकल बाबा, तो 29 को कौन सा मनाया जाता है? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का दिवस। अब कितने डांस स्टेप बताए थे? 29 डांस स्टेप। किसके लिए? हीमो और हरि के लिए। तो 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस भी मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डांस डे। अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच जो समिति है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका जो मुख्यालय होता है पेरिस, फ्रांस में। अब मनाया क्यों जाता है? तो देखिए जो बैले जो डांस फॉर्म है, उसके जो जनक हुए हैं जीन जॉर्जेस नोबेरा। कौन? जीन जॉर्जेस नोबेरा। उनकी याद में क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। देखिए उनको मलेरिया हुआ था 25 मच्छरों के काटने से, और 19 लीवर प्रॉब्लम हुई थी। अब इस रोग से बचने का एक ही उपाय है भाई, क्या? केमिकल बाबा 29 डांस स्टेप बताएंगे, तो 29 को रासायनिक युद्ध वाला और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अब क्या होगा उससे? उनको बीमारी तो लग गई, लेकिन अगर वो 29 डांस स्टेप करेंगे तो 30 साल और जिएंगे और उनका आयुष्मान होगा, कल्याण होगा। तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। इसके बारे में आप जानते हैं इस दिवस का उद्देश्य क्या है? किफायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना है। और आज के दिन यानी 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी द्वारा 2018 में, ठीक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी PMJAY। अब देखिए 2018 में गरीबों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार के कवर के साथ विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो देखिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कहानी के माध्यम से ये सारे दिवस याद किए, और उम्मीद है आपको शायद ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।